स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। देखिए हमारा वीडियोस कंटिन्यू चल रहे हैं हमारी बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड स्टडी की थी। आज हमारा टॉपिक है फायर इंश्योरेंस। ओके, फायर इंश्योरेंस मतलब क्या? आग से बचने के लिए जो हम इंश्योरेंस कराते हैं वो होता है फायर इंश्योरेंस। फायर किसी में भी लग सकता है, हमारे घर पे भी लग सकता है, गुड्स में भी लग सकता है। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए हम क्या कराते हैं? फायर इंश्योरेंस कराते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे कि फायर इंश्योरेंस होता क्या है और इसकी बेसिक बातें क्या है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फायर इंश्योरेंस की डेफिनेशन। अ फायर इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। दो पार्टी होती है इंश्योरेंस में हमेशा। कौन? इंश्योरर और इंश्योर्ड। जो पर्सन अपना इंश्योरेंस करा रहा है वो होगा इंश्योर्ड, और जो इंश्योरेंस कर रही है कंपनी वो होगी इंश्योरर। ओके, वेयर बाय इंश्योरर अंडरटेक्स टू इंडैमिनिटी द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम चुकाने पर एक फिक्स अमाउंट तक पे करने के लिए इंश्योरर रेस्पॉन्सिबल होगा इंश्योर्ड को, अगर वो इवेंट घटता है फ्यूचर में जिसके लिए वो इंश्योरेंस करवा रहा है। सच प्रीमियम कैन आइदर बी पेड इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट एंड फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ रिन्यूड एवरी ईयर। ओके, ये इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो चाहे तो प्रीमियम इंस्टॉलमेंट में भी डिपॉजिट करा सकता है, और वो चाहे तो अपनी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा अमाउंट लमसम एक साथ भी डिपॉजिट करा सकता है। ठीक है, अब आपको मैंने एक बात इंश्योरेंस में बताई थी, लाइफ इंश्योरेंस में, कि लाइफ इंश्योरेंस में तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड होता है, और जब किसी पर्सन की डेथ होती है या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर होती है तब उसे फुल अमाउंट पे हो जाता है। ठीक है, बट फायर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। फायर इंश्योरर हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, यानी अगर विद इन अ ईयर आपके साथ या आपके गुड्स के साथ में कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हुई है तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी अमाउंट रीपे नहीं किया जाएगा। आपका वो अमाउंट ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट ईयर आपको वापस फायर इंश्योरेंस के लिए नया अमाउंट यानी नया प्रीमियम डिपॉजिट कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फायर इंश्योरेंस। यानी फायर इंश्योरेंस कितने साल का होता है, कितने टाइम पीरियड का होता है? एवरी ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा का नहीं होता है, और 1 साल के लिए ही होता है फायर इंश्योरेंस। 1 साल के अंदर अगर आपके जिस भी चीज़ का आपने फायर इंश्योरेंस कराया है आपके साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा, और अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो एक्चुअल जो लॉस है उसको आपको कंपलसेट किया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पे करेगी। अब देखते हैं कुछ कंडीशंस क्या है। कंडीशंस टू क्लेम लॉस, अगर आपको फायर इंश्योरेंस के अंडर में क्लेम करना है तो उसकी कुछ कंडीशंस है, वो क्या है? देयर मस्ट बी एन एक्चुअल लॉस, एक्चुअल में कोई लॉस होना चाहिए जिसको हम मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कोई लॉस होना चाहिए। सिर्फ जस्ट फायर लगने से और आपका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है तो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, कंपनसेशन तभी दिया जाएगा जब एक्चुअल में आपको कोई लॉस हुआ हो। बी देखिए, फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल और नॉन इंटेंशनल, जानबूझ के नहीं किया गया हो और अनजाने में एक्सीडेंटली हुआ हो तभी आपको फायर इंश्योरेंस का अमाउंट या कंपनसेशन पे किया जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी पेमेंट नहीं होगा। क्योंकि अगर सर्वे के दौरान ये पता चल जाता है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी या लापरवाही से लगी थी तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कंपनसेशन पे नहीं करती है इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो क्या होनी चाहिए? फायर एक्सीडेंटल होनी चाहिए और जानबूझकर नॉन इंटेंशनल होनी चाहिए। ठीक है, रिस्क इज कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम फायर, आग से लगनी चाहिए, और सम अदर कॉज एंड विच इज़ द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस। मेन कॉज क्या होना चाहिए इसका? आग से होना चाहिए। तो आग लगने से ही अगर नुकसान होता है तो ही आपका पेमेंट होगा और किसी चीज़ से नहीं होगा। ठीक है, जैसे स्प्रिट होती है ना, तो स्प्रिट क्या होती है? पड़ी पड़ी ही उड़ जाती है।
स्पिट होती है, पेट्रोल होता है, ये सब क्या होता है, पड़ा पड़ा ही उड़ जाता है। तो उसको हम फायर इंश्योरेंस के अंडर में नहीं ले सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ का नुकसान कब तब क्लेम करेंगे, जैसे कई बार क्या होता है हीटिंग से भी हो जाती है, आग लग जाती है, पर अगर आग की लपटें उठी है तो ही हम क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्लेम नहीं कर सकते हैं। इग्निशन होना ज़रूरी है। इग्निशन यानी मतलब क्या हुआ कि आग की लपटें होना ज़रूरी है। चलिए अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है, मेन बातें क्या क्या है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। तो फायर इंश्योरेंस में अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस, द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस, गुड्स और प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, बोथ एट द टाइम टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी एज वेल एज द टाइम ऑफ क्लेमिंग द लॉस। दोनों टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना कंपलसरी है। कब जब हम पॉलिसी ले रहे हैं तब भी, और जब हम क्लेम कर रहे हैं तब भी आपका उस गुड्स में और उस प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना मस्ट है। दैट मीन्स उस गुड्स के या उस प्रॉपर्टी के नुकसान होने पर आपको पॉलिसी लेते टाइम और जब आप क्लेम कर रहे हैं, यानी जब आपके साथ में वो मिसहैपनिंग हो गई है, तब दोनों टाइम आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है फायर इंश्योरेंस का, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखिए अटमोस्ट गुड फेथ। क्लियर है किस पे बेस्ड है इंश्योरेंस, अटमोस्ट गुड फेथ पे, यानी कोई भी दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, ठीक है। Similarly to life insurance contract, the contract of fire insurance is a contract of utmost good faith. The insured must disclose all relevant facts relating to the goods and property going to be insured, and insurer must clear all the terms and conditions relating to the policy to the insured. यानी दोनों को, इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को कोई भी बातें छुपानी नहीं चाहिए। इंश्योर्ड पर्सन को अपनी गुड्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब बता देनी चाहिए, और इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर को अपनी पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस है वो सब क्लियर कर देनी चाहिए। इसी को बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। चलिए नेक्स्ट देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी। फायर इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी है, यानी एक्चुअल लॉस ही पे होगा, फुल अमाउंट पे नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस में ध्यान है मैंने क्या बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस में इंडैमिनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि हम लाइफ को मनी में काउंट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर प्रॉपर्टी और गुड्स को हम काउंट कर सकते हैं, सो दैट जितना एक्चुअल लॉस हुआ है वही पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज स्ट्रिक्टली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी। क्या है ये, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी है स्ट्रिक्टली, और वही पे होगा जो एक्चुअल लॉस हुआ है। द इंश्योर्ड कैन रिकवर ओनली एक्चुअल लॉस इनकर्ड टू द सब्जेक्ट मैटर, एंड सच लॉस कैन नॉट एक्सीड द सम एश्योर्ड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी जितने का उसने इंश्योरेंस कराया है उससे ज़्यादा का अमाउंट वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जो उसे लॉस हुआ है वो उतना ही अमाउंट होगा जितना उसने इंश्योरेंस कराया है, और उसमें से सिर्फ उसको उतना ही पे किया जाएगा जितना उसको एक्चुअल लॉस हुआ है, ठीक है। उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखो, सपोज करो मिस्टर एक्स हैज़ गॉट हिज हाउस इंश्योर्ड, उसने अपने घर का इंश्योरेंस करा रखा है मिस्टर एक्स ने, कितने का, 1 करोड़ का, ओके, विच गॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो पूरी तरीके से आग से डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। मिस्टर एक्स विल बी पे एक्चुअल लॉस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ तक का मैक्सिमम अमाउंट उसको पे हो सकता है जो उसका एक्चुअल लॉस हुआ है, आफ्टर डिडक्टिंग रीजनेबल डेप्रिसिएशन बाय द इंश्योरर, इवन दो द एक्चुअल लॉस माइट 1 करोड़। अगर उसका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया है जो 1 करोड़ का था, तो उसमें से भी डेप्रिसिएशन कम करके और फिर उसको अमाउंट पे किया जाएगा, फिर भी किसी भी हालत में 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट पे नहीं होगा। अब इसमें एक बात और देखो, मान लीजिए किसी ने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है, गुड्स है उसका 1 लाख का, ठीक है। अब उसके यहाँ फायर हो गई, अब फायर की वजह से अबाउट 30,000 का गुड्स उसका
बर्न हो गया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, ठीक है। अब क्या होगा, क्या उसको क्या कौन सा अमाउंट पे होगा, 1 लाख रुपीज़ टोटल अमाउंट पे होगा, या जो उसको एक्चुअल लॉस हुआ है 30,000 वो पे होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है वो क्या कहता है, उसको एक्चुअल जो 30,000 अमाउंट है वही पे होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट के पर्पज़ से नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ एक्चुअल लॉस को ही कंपलसेट किया जाता है। और उसको एक्चुअल लॉस हुआ है 30,000 का, तो उसको कितना पे किया जाएगा, 30,000 ही पे किया जाएगा, चाहे उसने इंश्योरेंस 1 लाख का करा रखा हो। नेक्स्ट देखो, प्रॉक्सिमेट कॉज यानी नज़दीकी कारण क्या होना चाहिए, किसी भी इवेंट के होने का, मिसहैपनिंग के होने का नज़दीकी कारण क्या होना चाहिए, श्योर फायर होना चाहिए, इग्निशन होना चाहिए, ठीक है, आग लगनी चाहिए। इंश्योरर इज़ लाइबल टू पे ओनली व्हेन रीज़न ऑफ डैमेज टू द सब्जेक्ट मैटर इज़ फायर, यानी फायर की वजह से ही नुकसान होगा, तभी फायर इंश्योरेंस के अंडर उसको कंपलसेट किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। अगर सूरज की गर्मी से यानी सनलाइट की हीटिंग की वजह से कोई चीज़, गुड्स या कोई भी चीज़ अपने आप ख़राब हो जाती है, तो उसमें हम फायर इंश्योरेंस का क्लेम नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो क्या होना चाहिए वहाँ पर, फायर होनी चाहिए, यानी इग्निशन होना चाहिए, आग लगनी चाहिए, तभी फायर इंश्योरेंस के अंडर में क्लेम किया जा सकता है। तो ये मेन बातें थी फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। अगर समझ आ गया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।